हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनिशेंट एकेडमी। आज हम ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स के पास जनरली सबसे बड़ी समस्या रहती है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमको कैसे सॉल्व करना है। जनरली हम देखेंगे हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, and the second one is s is equals to ut plus half a t square, and third one is v square is equals to u square plus 2as। ये तीनों इक्वेशन हमारे पास हैं। अब हमारे पास जनरली सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये किस चीज़ के लिए ये नोटेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसमें t क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी क्या है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे मूव करता है। ठीक है, नाउ पोजीशन 1 इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन पे हम हमेशा u से डिनोट करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। नाउ द वेलोसिटी एट स्टार्ट वाज, और द इनिशियल वेलोसिटी वाज u, एंड वी डिनोट द फाइनल वेलोसिटी विद द नोटेशन स्मॉल v। और यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम t से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन, इस स्पीड को चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो हम a से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहां से यहां तक का, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का पूरा जो डिस्टेंस है उसको हम s, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन गिव्स एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी रिलेशनशिप। ऑल राइट, सो इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये तीनों इक्वेशन को हमको अप्लाई करते हुए सीखना है। अच्छा, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको जानने की हैं वो ये है कि यदि कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहां से स्टार्ट हो रही थी और यहां पे जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। फिर ये बाद में कुछ समय टी टाइम के बाद कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगी। ठीक है, अब जब स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इफ स्पीड या वेलोसिटी, if speed और velocity इंक्रीज हो रही है, देन हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं हम एक्सेलरेशन की वैल्यू? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी स्पीड पे हो और फाइनली इस पे ब्रेक लगाया गया है और यहां आके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इन केस ऑफ ब्रेकिंग, यदि हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, या इसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन की सिचुएशन में एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हम नेगेटिव में रखते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से ही स्टार्ट हो, ये ऑलरेडी किसी स्पीड पे हो सकता है और बाद में जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से चल रहा हो, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी, इसकी वेलोसिटी को चेंज हो गई हो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमें यह भी देखना है कि हमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो मीटर पर सेकेंड में रहेगी हमेशा। हमको यदि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो हम उसको चेंज करेंगे। एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। टाइम हम सेकेंड में लेंगे, और हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो हम हमेशा मीटर्स में लेते हैं, और ये भी वेलोसिटी है, सो दिस शुड बी
दिस शुड बी मीटर्स पर सेकेंड। ऑल राइट, एक बार आप देख लीजिए, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई करना सीखना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे अप्रोप्रिएट, सारी वेलोसिटीज, टाइम, एक्सेलरेशन, इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि दूसरी यूनिट में दिया हो तो यूनिट चेंज करेंगे। प्रॉपर यूनिट में जब तक हम चीजों को इक्वेशन में नहीं रहेंगे तब तक हमको वैल्यूज सही नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऑल राइट। अब मैंने आपको बताया कि इस जो यूनिट्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, यदि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में चेंज करना हो, इफ द वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, देन वी विल हैव टू चेंज इट टू द मीटर्स पर सेकेंड। जैसे 72 किलोमीटर्स पर आवर आपको दिया होगा, सो दिस विल बी 72 इंटू 5/18। किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 जा 4 5 जा 20 meters per second. So this will be the velocity in meters per second. All right. तो इस तरीके से हमें प्रॉपर यूनिट्स में चीजों को चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर्स पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे आता है, हम किलोमीटर को भी चेंज कर लेते हैं और सेकंड्स को भी चेंज कर लेते हैं। जब हम कैंसिल करेंगे तो 5/18 हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन इक्वेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, क्या गिवन होता है, तब हम कौन सा इक्वेशन इसमें यूज करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।